नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस गो लैंग्वेज के एक और शानदार वीडियो में। अगर आप गो लैंग सीख रहे हैं और आपको पैकेज मेन और फंक्शन मेन का सही मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गो में पैकेज मेन का क्या मतलब होता है और फंक्शन मेन क्यों ज़रूरी है और इनका सही उपयोग कैसे करें। तो बिना देर के लिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैकेज मेन की। गो में हर प्रोग्राम किसी ना किसी पैकेज के अंदर लिखा जाता है। अगर हम कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं तो हम कोई भी पैकेज का नाम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम बना रहे हैं जिसे गो रन या गो बिल्ड से चला सकते हैं, तो पैकेज मेन ही रखना जरूरी है। इस कोड में पैकेज मेन बताता है कि ये स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटिबल प्रोग्राम है, यानी इसे हमें सीधा चला सकते हैं। और गो में एग्जीक्यूशन यानी प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, इसका जवाब है मेन फंक्शन से। जब भी हम गो रन से कोई प्रोग्राम रन करते हैं और गो ऑटोमेटिकली फंक्शन मेन को कॉल करता है। अगर फंक्शन मेन ही मौजूद नहीं होगा तो गो रन टाइम एरर देगा। अगर हम फंक्शन मेन को हटा दें तो हमारा कोड चलेगा ही नहीं। एफएमटी प्रिंटलन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाला एक फंक्शन है जो कि प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एफएमटी पैकेज का ही एक हिस्सा है जो कि फॉर्मेटिंग और आउटपुट संबंधित काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम एफएमटी प्रिंटलन को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक नई लाइन के साथ अपने आर्ग्यूमेंट को कंसोल में प्रिंट करता है। इसका मतलब है ये कि यदि आपके पास कुछ मैसेज डिस्प्ले करने की आवश्यकता है और उसके बाद एक नया लाइन चाहिए आपको, तो आपको एफएमटी प्रिंटलन का उपयोग कर सकते हैं। आज हम एक कहानी के साथ हम समझते हैं कि गो में फंक्शन मेन और पैकेज मेन कैसे चल सकता है। एक समय की बात है, एक विशाल महल था जिसे गो का राजमहल कहा जाता था। इस महल में बहुत सारे दरवाजे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था मुख्य द्वार। इस द्वार का नाम था पैकेज मेन। अब अगर कोई इंसान इस महल में घुसना चाहता था तो उसे मुख्य द्वार से ही अंदर आना पड़ता था। तो बिना द्वार के महल तक पहुंचना असंभव था। महल का मुख्य द्वार महल का मुख्य द्वार ही गायब हो जाएगा और कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। यही कारण है कि गो में पैकेज मेन जरूरी है। और और हर महल में एक राजा होता है जो सभी भी फैसले लेता है और अपने राज्य को चलाता है। हमारे गो के महल में ये राजा है फंक्शन मेन। जैसे ही गो का रन टाइम इस महल में प्रवेश करता है, वह सबसे पहले राजा यानी फंक्शन मेन के पास जाता है। अगर राजा ही नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा। तो अब हमने देख लिया कि बिना पैकेज मेन के महल का दरवाजा नहीं खुलेगा और बिना फंक्शन मेन का राजा का आदेश नहीं मिलेगा। यही कारण है ये दोनों जरूरी है। अब हम समझते हैं कोड के थ्रू। अगर मैंने यहाँ पे पहले लिख ही लिया और मैं ट्राई कर रहा हूँ रन करने के लिए, गो रन मेन डॉट को, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे एंट्री गेट है। वैसे ही अगर इस तरीके से मैं कमांड रन करता हूँ तो गो को पता ही नहीं चलेगा कि राजा कौन है महल में। तो इसी के साथ हम ये समझ पा रहे हैं कि फंक्शन मेन और पैकेज मेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मैं दोनों को अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ तो क्या आता है। तो अगर अब आप देख पाओगे कि सही से गो ने अपने मैसेज को प्रिंट कर दिया। तो दोस्तों, आज हमने पैकेज मेन और फंक्शन मेन को एक कहानी के रूप में समझा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आपको गोलैंग के बारे में और सीखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए
अगर आपको कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोड करते रहिए और सीखते रहिए।